कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज संघवी हमारे साथ है। देश के गृह मंत्री जब आए थे इंदौर, तब पंकज संघवी जी ने उनसे मुलाकात की थी। पंकज भाई, ये राजनीतिक गलियारों में बड़े चर्चा है इस काम की कि आप उनसे मिले, गृह मंत्री से सीधे जाके मिल गए। ऐसा नहीं है यार, हमने टाइम मांगा। कोई एयरपोर्ट पे गृह मंत्री जी के पास ऐसे जा सकता है क्या? हमने माननीय कैलाश जी से रिक्वेस्ट की थी कि हम 5 समाज के पदाधिकारियों को, आदरणीय को हमको आमंत्रित करना है, हमारा 100वां वर्ष चल रहा है। तो कैलाश जी ने हमको टाइम दिलाया और हम एयरपोर्ट पे गए। और क्या हुआ कि माननीय को तो मालूम नहीं था कि हम लोग आएँ। वो तो सीधे हेलीकॉप्टर से उतरे, सीधे गाड़ी की तरफ चले गए, इसलिए मेरे को आगे बढ़ना पड़ा और बाकी मेरे साथियों को सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया। तो मेरी अकेले की बात हुई और बात कितनी 15 सेकंड की बात हुई है। इसमें राजनीतिक बात 15 सेकंड में तो होती नहीं है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप अगली, गुजराती में बात हुई हमारी, कि आप अगली बार जब भी आओ तो गुजराती समाज को एक आधा से पौन घंटा का समय आप देवें और आपका जब भी फंक्शन बने। तो उनने यही एक लाइन का जवाब दिया उनने कि मेरा जब भी इंदौर बनेगा दौरा, तो मैं गुजराती समाज के दौरे में सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा। और मैंने फिर रिक्वेस्ट की जरा सी एक लाइन बस, कि आप चाहो तो हम दिल्ली भी आ सकते हैं। तो क्या उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो बुला लूँगा। बस बात खत्म हो गई, मैं पीछे हट गया। 15 सेकंड आप उस वीडियो को देखो कि मेरी और उनकी कुल 45-47 सेकंड का वो है, जो हेलीकॉप्टर से उतर के गाड़ी के अंदर बैठना और मेरी बातचीत हो जाना, वो सिर्फ 45-47 सेकंड की बात है। और मैं पीछे हट गया। उसको दरवाज़ा बंद करना था तो उसने हल्का सा मेरे हाथ पे ऐसा टच भी किया कि यानी दरवाज़ा बंद करना है उसको, और मैं और पीछे हो गया बस। तो क्या ये मतलब आपकी पार्टी के लोग इस बात को इतना बढ़ा रहे हैं या बीजेपी के लोग? की पार्टी के लोग नहीं बढ़ा रहे हैं। ये तो पत्रकारों को मसाला मिलना चाहिए, मिल गया कि मैं मिला जाके, और कुछ नहीं है। मेरे साथ अध्यक्ष महोदय थे, उपाध्यक्ष महोदय थे, सेक्रेटरी थे, मैं सेक्रेटरी यानी, और कोषाध्यक्ष था, और मेरा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन था अतुल सेठ, दीपक मोदी, गोविंद भाई, हम लोग 5 जने गए थे यार। कहीं पंकज संघवी मूड तो नहीं बना रहे बीजेपी में जाने का? अरे अभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई यार बॉस, ना ऐसी कोई कहीं चर्चा हुई आज तक। आपको लगा मैं पिछली बार सीएम साहब आए, आज बावड़ी गिरी, 36 लोगों की मृत्यु हुई, मैं सीएम साहब के साथ भी पीछे खड़ा रहा। उस दिन भी वो संवेदना व्यक्त करने आए थे, उसमें 11 गुजराती परिवारों की लाशें भी थी, बाकी सिंधी समाज की थी, अन्य समाजों की थी। तो वहाँ कोई राजनीतिक हैसियत से नहीं खड़ा रहा मैं। एक परिवार में, हमारे परिवार में 11 लोगों की मृत्यु हुई और इस शहर के 36 लोगों की मृत्यु हुई, और माननीय मुख्यमंत्री आए। तो उस दिन उस दिन लोगों ने मेरे को इतने फ़ोन आए कि आप मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ो, कोई मोड़ तो नहीं है आपका कुछ भी। तब भी मैंने उनको यही कहा कि वो हमारे समाज में आए थे और हमारी जवाबदारी है वहाँ खड़े रहना। समाज के मुखिया होने के नाते, मुख्य लोगों में होने के कारण कहीं भी इसको राजनीतिक परिदृश्य नहीं देखना चाहिए। और माननीय मोदी जी पहले आ चुके हैं हमारे यहाँ, अभी हमारी लगातार बात चल रही है उनके पीएम से, हमने उनसे भी समय मांग रखा है। क्या ये तो हमारे यानी देश के तो सम्मानित नेता ही हैं, लेकिन हमारे समाज के होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे इन लोगों को हमको बुलाना है। अगर आदरणीय गवर्नर साहब, राज्यपाल जी मंगू भाई पटेल साहब को भी हम 10 सितंबर को बुलाना चाह रहे हैं, हम उनसे भी मिलने जा रहे हैं। क्या तो इसमें कोई राजनीति नहीं है। 10 सितंबर को हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो अच्छा, क्या कार्यक्रम है पंकज भैया, क्या होने वाला है जिसके लिए? 100वां वर्ष है ये समाज का इस शहर में। क्या ये सामने अस्पताल बना रहे हैं हम इस बिल्डिंग में, क्या वो उसको देख लें हमारे, क्या और हमारे बीच में आए। हमारे 1450 कर्मचारी हैं, शिक्षित यानी टीचर्स और अदर्स मिलकर, और उनके परिवार, और हमारे यहाँ 22 से 24 हज़ार बच्चा पढ़ता है। तो अगर मोदी जी आते हैं या अमित शाह जी आते हैं तो हमारे लिए भी क्रेडिबल बात है। ये पार्टी एंगल से नहीं देखना चाहिए इसको किसी को भी। मैं और मेरे सहयोगी, हम लोग गुजराती समाज के लिए आमंत्रित करने गए थे कि आप जब भी इंदौर आओ तो हमको प्रोग्राम देना है बस। तो मतलब कांग्रेस में ही रहेंगे, ये तय है? अभी तो यही है। क्या लगता है, अब चुनाव आ गया है आने वाले समय, क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं लड़ रहा मैं। आपकी सक्रियता तो रहती है हर चुनाव में। बिल्कुल रहेगी। नहीं, लड़ने की सक्रियता रहती है, इस बार क्या है? नहीं है, कोई सीट ऐसी नहीं है। 17 1100 से ही आ रहे हैं। जो मैं सीट है मेरी, उस पर पिछली बार सत्यनारायण जी लड़े थे और वो 1100 से ही आ रहे हैं, तो उसका टिकट कटता नहीं है। क्राइटेरिया में आ जाएगा 5000 से कम हारने वाले। आपका मन है लेकिन पार्टी टिकट नहीं दे रही है, ऐसा? नहीं, पार्टी से मैंने मांगा ही नहीं।
मेरे को मालूम रहता है ना कि कहाँ क्या परिस्थिति रहेगी। मैं मांगने जाऊं और झूठा पढ़ूं, उससे क्या मतलब है? कि जो चीज़ ही नहीं होना उसमें क्यों लफड़े में डालना। अच्छा पंकज भाई, आप भी घूमते रहते हैं, पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं, क्या इस बीजेपी बड़े दावे कर रही है कि कैलाश जी ने बोला, कैलाश जी से तो आपके पारिवारिक रिलेशन है, उन्होंने 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 बोला है कि 160 सीट बीजेपी जीत के आएगी, आपको क्या लगता है? देखिए, हर एक नेता को अपनी पार्टी के बारे में अच्छी बोलना चाहिए, तो कार्यकर्ता का उत्साहवर्धक बना रहता है। क्या तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, मध्य प्रदेश मैं स्पष्ट रूप से कह तो रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। भाई का जो कहना है उनके कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धक बढ़ाने जैसा है। लेकिन आज मध्य प्रदेश का चुनाव एक खड़ा सिक्का है, ये ख्याल रखना, कहीं इधर भी गिर जाएगा। बस आप ख्याल रखना, दोनों पार्टियां 209, 210, 209, 210, और जब वो 14-15 जहां होने जाएगी, वो जिसका उस समय गेम हो जाएगा और अच्छे टिकट बढ़ जाएंगे, उस पार्टी की सत्ता बनेगी। आप ये ख्याल रखना। मतलब आप भी अभी आप ये नहीं बता सकते हो कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? उम्मीदवारी के ऊपर है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि उम्मीदवार कैसे देती है पार्टी। मेरा तेरा नहीं कर दे कि मेरा गधा घोड़े से अच्छा आपके, ये नहीं करना चाहिए। पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार को लड़ाए, वो किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी खेमे का हो। आप जो भी उम्मीदवार होगा आपकी विधानसभा पे उसका सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, सत्तू लड़ेगा। पिछली बार भी मदद की थी, अभी भी करेंगे। तो ये थे पंकज संघवी, कांग्रेस के नेता, जिनसे हमने बात की। उनका कहना था कि गृह मंत्री जी से जो मुलाकात थी, वो मुलाकात सिर्फ सामाजिक कार्यक्रम में उनको निमंत्रण देना था, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं थी। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।